find it poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. गर्ल्स और वुमेन्स को कि मतलब अभी वो तालिबान उठा के घरों से लेके जा रहे हैं, सो जब उनकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट बनेगी तो तब क्या होगा? Too much worry because my mom, she is working outside now. They are in home. My small sisters, they are going to school, but they are staying now in the home. They can't go outside. Like I'm too much worried. बिल्कुल बर्बाद किया। देखिए वो पैसा लगाया था जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी, तब वो हामिद करज़ाई की हुकूमत थी जो कि अमेरिकन पपेट था। अफगानिस्तान इंडस्ट्रियलाइज न हो पाए, मॉडर्न कंट्री न बनने पाए, ये भी अमेरिका के हित में था। शुरू में तो हमला कर दिया उन्होंने बदले की भावना से कि हम पे 9/11 का अटैक हुआ। ये बाद में उनके जो अथॉरिटीज थी अमेरिका में, उन्होंने सोचा होगा तालिबान तो हमारे फायदे में है क्योंकि वो अफगानिस्तान को पिछड़ा रखेगा। तो हमारा ही पॉलिसी है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री सब पिछड़े रहे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन परेशानी तो है कि तालिबान आ गए हैं और छा गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं कि जी तालिबान आ गए हैं और हमारे वहां पे खिलाफत कायम होगी अब। लेकिन जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानियों की, वो बहुत परेशान है। पाकिस्तान की अपोजिशन जो पार्टीज हैं, उन्होंने कोई भी तालिबान के हक में बयान नहीं दिया। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो तालिबान हैं, उन्होंने जेलों से, अफगान जेलों से ऐसे जो कैदी थे वो रहा किए हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन थे और जिन्होंने धमाके किए हुए हैं पाकिस्तान में। और उनको रिहा करना हमें ये बताया है कि हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए तालिबान से। ये तो हम बात हुई पाकिस्तान की। अब लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि जब भी इस मामले में अफगानिस्तान के इशू पे सिर्फ पाकिस्तान ही स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें इंडिया भी शामिल है। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तो ये इल्जाम लगता रहा है कि इंडिया ने जो अपने वहां पे एम्बेसीज खोली हुई थी और वहां से वो पाकिस्तान में धमाके करवाते थे या फिर कार्रवाइयां करवाते थे, हमला करवाते थे, अब वो बंद हो गई हैं। आज हमारे मेहमान हैं वो जस्टिस मार्केंडे काटजू हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहे हैं और इंडिया की 3 रियासतों के चीफ जस्टिस होने का भी इनको एजाज हासिल है। जो इनका नाम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो इनके वालिद वो भी जज रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इनके दादा गवर्नर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। जस्टिस काटजू की पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ भी बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार करते हैं। बात करते हैं जस्टिस काटजू से। हमारे साथ मौजूद रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन प्रोग्राम का आप तक पहुंच सके। इंडिया के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने तो वहां पे बड़े काम कर रखे थे, पार्लियामेंट्स वहां पे बनाई, इंडिया ने बहुत खरबों रुपए वहां पे लगाए, तो वो सारे जाया गए। तो इस हवाले से प्रोग्राम भी वहां पे हुए। तो आप पहले ये क्लिप देखिए। तालिबान को लेके इंडिया में लोग परेशान हो रहे हैं और खासतौर पे जो कुछ ऐसा मीडिया कि वो सवाल उठा रहा है कि हमारा सारा पैसा डूब गया। पिछले 2 घंटे से मैंने एक भी बार एक शब्द का नाम का एक शब्द नहीं सुना, वो है भारत। हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया। हमारे यहां पर कई अफगानी बड़ी इज्जत से रहते हैं और हम उनको मानते हैं और कई बार हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि उनको राज कपूर साहब की फिल्में बड़ी पसंद हैं। लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है। वी आर जस्ट वॉचिंग। तो बिल्कुल आपको पूछेगा कोई क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लाठी चलाने को तैयार है? आर यू प्रिपेयर्ड टू सेंड ट्रूप्स देयर? आपसे जब पूछा गया, आपके तो ठंडे पसीने सोच के ही आ गए थे हमारे सब लोगों के
कि कैसे जा सकते हैं अफगानिस्तान। तो काटजू जी, इंडिया में अब तालिबान को लेकर जो ये माहौल बन रहा है कि अब तालिबान आ गए हैं, बड़ा खौफ हो गया है। आप तो खुद बड़ी मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, रोजा भी रखते हैं, तो वो भी मुसलमान है तालिबान, तो खौफ किस चीज का है आपको? देखिए, हम लोग को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हमारा कोई बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान से, जैसे आप पाकिस्तानियों का बॉर्डर है। तो लिहाजा हम लोग को कोई ऐसी परेशानी नहीं है। परेशानी होगी आपको, क्योंकि देखिए आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसमें 75% लोग हैं जो पश्तू बोलते हैं। उनका डायरेक्ट कनेक्शन है अफगानी पश्तुओं से। अफगानिस्तान में करीब 43-44% पॉपुलेशन पश्तू बोलती है, और कईयों की रिश्तेदारी है अफगानियों के साथ और आना जाना है। तो लिहाजा अब जब तालिबान हुकूमत में आ गई है, तो इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा में, और वहां पे एक तरीके से तालिबान का बोलबाला हो जाएगा, चाहे वो इलेक्शन से हो या किसी और तरीके से हो। वहां कुछ न कुछ तालिबान हुकूमत होने जा रही है, और आपकी फौज उनसे अगर लड़ेगी भी तो वो लोग तो गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट हैं। आपकी फौज को जब अमेरिका से लड़ सके थे, तो आप में क्या दम है उनसे लड़ने का। और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात तो नहीं है, वो तो हो ही जाएगा तालिबानाइज बहुत जल्दी। और भी 3 जो आपके प्रोविंसेस हैं, उसमें छोड़िए जो लिबरल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, मॉडर्न माइंडेड, वो मुश्किल से 2-4% होंगे, 5% होंगे। 95% आपकी भी जनता बड़ी जाहिल है, जैसे हमारे यहाँ भी 90% लोग जाहिल हैं, और वो सॉलिड बिगेटेड फेनेटिक्स हैं, वो तालिबान सपोर्टर्स हैं। आपके तहरीक लबायक टाइप के लोग जो वहाबी टाइप के हैं। तो लिहाजा तालिबान का असर फैलेगा और 3 प्रोविंसेस पे भी। और जहां तक तालिबान का सवाल है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग जो हैं बिल्कुल फ्यूडल माइंडेड, बिगेटेड, कट्टरपंथी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को मानने वाले लोग हैं। अब वहाँ की जो प्रॉब्लम है अफगानिस्तान की, वो प्रॉब्लम वही है जो हमारी इंडिया में है और आपके पाकिस्तान में है, जैसे गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, मरी और लैक ऑफ हेल्थ केयर। प्रॉब्लम वही हैं जो आम जनता के हैं, मगर उनको सॉल्व करने का कोई तरीका तो आता नहीं है तालिबान को। सिर्फ अल्लाह अकबर चिल्लाने से तो ये सॉल्व नहीं होगा। और तो जहां तक मैं समझता हूँ कि जब ये लोग सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे जो असल मुद्दे हैं अफगान जनता के, तो ये वो शुरू कर देंगे नॉनसेंस, औरतों को जबरदस्ती बुर्का पहनाना, नहीं जो पहनेंगी कोड़े मारो, और बिना एक मेल रिलेटिव के साथ घर से बाहर ना निकलो, और जो औरतें एडल्ट्री करें उनको संसार कर दो, स्टोन देम टू डेथ, और चोरों के हाथ काट दो। ये सब पागलपन शुरू हो जाएगा, जैसे आपके जनरल जियाउल हक साहब ने भी किया था। काटजू जी, आपने ये कहा कि जो कट्टरपन जो है ये, और इनका जो नजरिया है वो बिल्कुल ही ऐसा है जैसे जंगलियों का होता है, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो तालिबान को लेकर परेशानी नजर आ रही है इंडिया में कि आपकी हुकूमत ने इतना पैसा वहां पे लगाया, खरबों रुपए वहां पे लगाए, तो अब आप समझते हैं कि ये इंडियन सरकार ने कोई बेवकूफी की थी और वहां पे सारा पैसा जाया गया? जो पैसा अभी आपने जिस तरह कहा कि गुर्बत है और जो इल्म की कमी है, बजाय स्कूलों पे लगता, लोगों पे लगता, वो पैसा वहां पे क्या आप समझते कि बर्बाद किया? बिल्कुल बर्बाद किया। देखिए, वो पैसा लगाया था जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी, तब वो हामिद करजाई की हुकूमत थी।
जो कि अमेरिकन पपेट था। और मैंने आपको बताया कि इंडिया का बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान, हम लोग को ये ऐसी परेशानी नहीं है। आप बिला वजह समझते हैं कि हम लोग को बड़ी परेशानी है। नहीं, आपके साथ परेशानी जो आपका पैसा डूबा है, जो वहां पे रकम डूबी है, उसको लेकर परेशानी नहीं है कि वो जो रकम है वो यहाँ पे खर्च होती है इंडिया में? नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो डूब गया तो डूब गया। अमेरिकन का बहुत पैसा डूबा, औरों का भी पैसा डूबा है, वो सब डूब गया तो डूब गया, उसकी कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे जो आपके यूपी में अवैसी साहब हैं, जो बड़े सियासतदान हैं, तो उन्होंने तो बयान दिया है बड़ा तालिबान के हक में, और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट आई है तालिबान में, उन्होंने हक में बयान दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अब इसका असर जो सोच है इंडियन मुसलमानों की या फिर जो इंडियन लोग हैं उन पे पड़ेगा? देखिए, 2-4% पे पड़ सकता है, मगर 95-96% मुसलमान, जैसे 95-96% हिंदू लगा हुआ अपनी रोजी रोटी कमाने में, उसको अपना पेट भरना है, अपने बीवी बच्चों को खिलाना, उसको ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट तालिबान। उसको क्या 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 फर्क पड़ता है कि तालिबान जीते या ना जीते? ये सब कहने की बातें हैं। वो आम आदमी अपने दिक्कतों, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, भुखमरी है, उस सब से परेशान, उसी में लगा हुआ है। तो ये सब तालिबान मन में कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर मैं आपको बता रहा था कि देखिए, एक तो मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि तालिबान वालों की कोई मॉडर्न थिंकिंग तो है नहीं, कि वो जैसे उनका किंग अमानुल्लाह था जो मॉडर्नाइज करना चाहता था अफगानिस्तान को, जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने मॉडर्नाइज किया टर्की को। वो तो बल्कि तालिबान वाले और पीछे ढकेलना चाहते हैं अफगानिस्तान को, मिडिल एजेस में, फ्यूडल थिंकिंग, और वो कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो असल मुद्दे हैं अफगान जनता के, गुर्बत में, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह। तो वो शुरू कर देंगे ये इस्लामिक नॉनसेंस शुरू करेंगे टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज है कि देखिए, जो रैंक एंड फाइल तालिबानी है, जो ग्रास रूट्स पे है, वो ही विल नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द लीडर्स। वो एक तो वो लूटमार मचाएगा, उसको अपने पेट भरने, वो तो लफंगे हैं, अपना पेट भरने के लिए वो जनता को लूटेंगे और वो माइनॉरिटीज को परेशान करेंगे। थोड़े से ही तो रह गए हिंदू और सिख, उनको उन पे जुल्म होगा। ये बिल्कुल होने जा रहा है। तो काटू जी, ये इस सब के बावजूद तालिबान बंदूक के जोर से आए हैं, वो जमहूरी तरीके से नहीं आए। क्या आप समझते हैं कि तालिबान का जो ये तरीका है, जब इनकी पहले भी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने वही जुल्म किए थे, खवातीन पे जुल्म किए, लोगों पे बड़ा जुल्म किया, जबर इन्होंने नाफिज किया। तो आप समझते हैं कि जो इनकी सोच है वो तब्दीली इनकी सोच में आएगी? क्योंकि ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि, और दुनिया भी ये कह रही है कि बड़े आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि अब ये जरा बदल कर आए हैं। तो आप समझते हैं कि इसको कौन इसके पीछे है? एकदम से ये लोग आ गए, ना किसी ने वहां पे रोका। 3 लाख अफगान फौज थी, उन्होंने भी नहीं रोका। ना हमने ऐसी खबरें सुनी कि वहां पर किसी ने कोई लड़ाई हुई दोनों फौज के दरमियान, तालिबान के दरमियान, ऐसा भी नहीं हुआ। वो आए और आके अचानक छा गए। अचानक जो तब्दीली आई है, क्या समझते हैं आप, इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसा माहौल बनाना चाह रही हैं हमारे गिरदो नवाह में? देखिए, आपने 2 सवाल पूछ लिए। पहला सवाल तो आपका ये था कि ये जो आज का तालिबान है, ये पुराने तालिबान से फर्क है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये जब अब पावर में आ गए तो दे विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। अब तक तो ये लड़ रहे थे, मगर अब ये हुकूमत करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। हाँ, कुछ दिन तक ये थोड़ा सा रेस्ट्रेंट मेंटेन करें, और कुछ जो उनके स्पीचेस आ रही हैं कि सबको हम सिक्योर रखेंगे, ये वो, मगर सोचिए ये कितने दिन चलेगा? आगे चल के वही मुद्दे आएंगे सामने
कि कैसे गुर्बत खत्म किया जाए, बेरोजगारी खत्म किया जाए, भुखमरी खत्म किया जाए, हेल्थ केयर दिया जाए, जो कि इनके पास तो कोई है नहीं। इनके पास, तालिबान के पास सिर्फ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है और कुछ नहीं है। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से जो असल मुद्दे हैं, जो इकोनॉमिक होते हैं, वो तो सॉल्व होते नहीं है। तो जब जनता चीख पुकार मचाएगी तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो शुरू कर देंगे स्टोनिंग विमेन टू डेथ फॉर एडल्टरी, और चोरों के हाथ काट दिए, और औरतों को जबरदस्ती बुर्का पहनाया, वो जो न पहने कोड़े मारे जाएंगे। ये सब नॉनसेंस शुरू हो जाएगा। ये तो आपका पहला सवाल था। दूसरा आपका सवाल था कि कैसे इतनी जल्दी ये लोग सत्ता में आ गए, हुकूमत में आ गए। उसका वजह देखिए, एक तो ये था कि जो 2001 में अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पे, कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपनी आर्मी बनाई और अपना कठपुतला हामिद करजाई को डाल दिया। तो जो आर्मी थी वो अमेरिकन ने क्रिएट करी, और आम जनता उनको रिस्पेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि अफगान जनता कभी पपेट्स को नहीं रिस्पेक्ट करती। ये इनका हिस्ट्री है, तारीख है उनकी। कोई ये बाहरी लोगों को ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तालिबान जैसे भी हो, मगर अंदरूनी ताकत है, अफगान की ताकत का एंटिटी है। तो लिहाजा आम जनता ने तालिबान को सपोर्ट किया। दूसरी चीज थी कि देखिए, ये इसको जरा आपको इकोनॉमिक्स समझनी होगी इसके लिए। जो देखिए, ये दुनिया असली में दो दुनिया है, ये एक दुनिया नहीं है। एक दुनिया है डेवलप्ड कंट्रीज की, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब चाइना भी आ गया है उसमें। दूसरी दुनिया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब आती है। तो हम लोग का तो एम होना चाहिए कि हम डेवलप कंट्री बन जाएं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज कर लें, ताकि तभी हम गुर्बत और बेरोजगारी, भुखमरी सब मिटा सकेंगे। मगर डेवलप कंट्रीज का एक रूल है कि अंडर डेवलप कंट्रीज को डेवलप कंट्री मत बनने दो किसी हालत में, क्योंकि अगर ये डेवलप होकर इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, ये अंडर डेवलप कंट्रीज, तो इनके पास चीप लेबर है। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर is a big chunk of the total cost of production, और अगर कॉस्ट ऑफ लेबर कम होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो आप अपना माल सस्ता बेच सकते हैं और अंडर सेल कर सकते हैं अपने बिजनेस राइवल को। यही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो यानी कि जहां एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस कोई मुल्क में बन जाता है, देन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लेबर। जिन मुल्कों में सस्ता लेबर है वो अपना माल सस्ता बेच सकते हैं। अगर ये होगा तो वेस्टर्न इंडस्ट्री तो कोलैप्स कर जाएंगी। कैसे फेस करेंगी कंपटीशन फ्रॉम कंट्रीज विद चीप लेबर, प्रोवाइडेड दोस कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज। तो अफगानिस्तान इंडस्ट्रियलाइज न हो पाए, मॉडर्न कंट्री न बनने पाए, ये भी अमेरिका के हित में था। शुरू में तो हमला कर दिया उन्होंने बदले की भावना से कि हम पे 9/11 का अटैक हुआ। ये बाद में उनके जो अथॉरिटीज थी अमेरिका में, उन्होंने सोचा होगा तालिबान तो हमारे फायदे में है, क्योंकि वो अफगानिस्तान को पिछड़ा रखेगा। तो हमारा ही पॉलिसी है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री सब पिछड़े रहें, चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे, देन with their cheap labor they will sell goods at a much cheaper price than our goods. वहाँ वेस्टर्न लेबर एक्सपेंसिव है, तो लिहाजा हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे।